का दैट इज रिलेटेड टू ग्रामर। ये ग्रामर का पोर्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि सीजीएल ग्रामर पे फोकस करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ग्रामर का एक पोर्शन हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक पोर्शन हो गया आपका रीडिंग का, और एक पोर्शन हो गया आपका वो कैप्स। तीन पोर्शन हो गए आपके सामने। ग्रामर का पोर्शन हो गया, रीडिंग का पोर्शन हो गया, और वो कैप्स का पोर्शन। अगर मैं बात करूं किसमें, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रामर, तो ग्रामर में आपको देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको अच्छे से टाइम एंड टेंस, आपको क्या करना है आपको। अंकित हमारी आवाज स्ट्रक नहीं कर रही होगी, आप नेटवर्क में नहीं होंगे। प्रीति, सॉरी आकाश, सोनम, स्वर्णिम, क्या आवाज कट कट रही है क्या? नो सर। ठीक है सर। हाँ वो अंकित तुम नेटवर्क में नहीं होगे, हमारी तरफ से बिल्कुल सही आवाज है। ग्रामर देखो टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड टेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रामर के लिहाज से। दूसरा एक और टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्टिव एंड पैसिव। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा एक और टॉपिक है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका वर्ब। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इसी वर्ब में जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को देखो, सबसे पहले क्या हो गया, टाइम एंड टेंस हो गया। दूसरा क्या हो गया, एक्टिव एंड पैसिव हो गया। तीसरा क्या हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। चौथा क्या हो गया, वर्ब हो गया। पांचवा क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट बात है वो कंजंक्शन हो गया। ये इतने के बाद फिर आपका शुरू होता है नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। और एक टॉपिक जिसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इज आर्टिकल। आर्टिकल जब जिसका कोई ना सहारा उसका आर्टिकल सहारा। अगर किसी का कोई सहारा नहीं है तो उसका कौन सा सहारा होगा, उसका होगा आर्टिकल। जिसका कोई ना सहारा उसका आर्टिकल सहारा। मतलब आर्टिकल क्या हो जाएगा, आर्टिकल आपका बेहतरीन टॉपिक हो जाएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, इन सब पे क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है और हम कोशिश करेंगे इन सारी चीजों पे पकड़ अपनी बनाइए। अब चलो आगे देखते हैं भाई, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या होता है भाई, नेक्स्ट रीडिंग में क्लोज टेस्ट। बहुत टफ तो नहीं आता लेकिन इंपॉर्टेंट है। अनसीन पैसेज रीडिंग तो आपको करना ही पड़ेगा। पैरा जंबल जिसे रीअरेंजमेंट बोलते हैं, पैरा जंबल आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम द पैरा जंबल, पैरा जंबल के अलावा फिर हम क्या बात करते हैं, पैरा जंबल के अलावा हम लोग बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, अब देखो चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो चाहे वो क्लोज टेस्ट, ये किसकी मदद से होता है, ये प्रपोजिशन की मदद से। प्रपोजिशन प्लस ग्रामर। ग्रामर में थोड़ा ये पता हो, नाउन हो बेटा कि तुम प्रनाउन हो कि वर्ब हो। और ये जो है ये कनेक्ट करके एक एक दूसरे को कनेक्ट करके हम लोग करते हैं। पैरा जंबल मतलब एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए करेंगे, और प्रीपोजिशन प्लस ग्रामर की मदद से हम क्लोज टेस्ट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स को प्रीपोजिशन की मदद से करेंगे, और अनसीन पैसेज तो आप जानते हैं किसकी मदद से करेंगे, दैट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग। ये कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रीडिंग। मतलब थोड़ा सा आपको पढ़ना।
फिर आपका एक और आएगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है वोकैबुलरी। अगर हम बात करें किसकी, वोकैबुलरी की बात करें तो एसएससी वोकैबुलरी में खेल खेलता है। एसएससी वोकैब्स में क्या करता है, खेल करता है। कभी कभी तो प्रीवियस ईयर की वोकैब्स दे देता है और कभी कभी क्या करता है, वो प्रीवियस ईयर की वोकैब्स ना दे करके वो नई वोकैब्स कर लेता है। तो हमको ये कॉम्बिनेशन तैयार करना है, मतलब हमें प्रीवियस ईयर की वोकैब्स भी तैयार करना है और नई वोकैब्स भी तैयार करना है, ये मानते हुए हमको आगे चलना है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो बेसिकली बात करेंगे टाइम एंड टेंस, और इस टॉपिक को हम अच्छे से करेंगे क्योंकि ये 3 टॉपिक कवर करेगा हमारा, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और एरर तो आपका कवर ही करेगा। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक को हमको कवर कराना है, इसके लिए हम नया टॉपिक ले रहे हैं। हम कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, टाइम एंड टेंस ले रहे हैं। देखते हैं स्क्रीन शेयर होने लगी होगी। स्क्रीन शेयर हुई क्या? यस सर। ठीक है, गुड। पूरी स्क्रीन शेयर हो रही कि आधी? पूरी हो रही है सर। पूरा दिख रहा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस? यस सर। अब देखिए, देखिए हम अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट आवाज, वॉइस सब कुछ दे रहे हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही तो आपको थोड़ा सा नेटवर्क में होना है। देख लो भाई कहाँ पर 4 डंडी, हम भी एकदम टावर के ऊपर ही चढ़कर बैठते हैं। जब भी हम क्लास देते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे नेटवर्क में ही रहें, कि अगर मान लो नेट चला भी जाए तो ऐसी जगह रहें कि जहां से हम पढ़ा पाए। तो चलो देखो, सबसे पहले हम टाइम एंड टेंस की बात करते हैं। तो एक चीज आपको समझना होगा, क्या समझना होगा भाई, ये समझना होगा कि जो टाइम एंड टेंस होता है ये एक वर्ड से बना है। ये कौन से वर्ड, लैटिन वर्ड से बना है, टेम्पस से बना है, टेम्पस। टेंस जो है वो किससे बना है, टेम्पस से, और जिसका मतलब होता है समय, टाइम। तो अपने पास क्या होता है, अपने पास 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य। अच्छा, कोई मुझे बता पाएगा क्या कि कैसे हम जान जाते हैं कि ये पास्ट टेंस है? एनीबॉडी? कैसे हम जान जाते हैं कि ये पास्ट टेंस है, कि ये भाई पास्ट में है? कोई बताना चाहेगा? कोई नहीं? सर हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से जान जाते हैं। और कोई? सब वर्ब से। देखो हमारे पास कुछ एडवर्ब होते हैं, कुछ क्या होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब आपने बताया बिल्कुल सही, इसके अलावा कुछ एडवर्ब होते हैं अपने पास। इसके अलावा क्या होता है, देखो जैसे किसी सेंटेंस में वॉज लगा है तो पक्का हम जान गए कि ये पास्ट है। अच्छा, एगो कहीं लिखा है तो बताओ, अगर कहीं पर एगो लगा है तो हम कैसे जान जाते हैं, एगो लगा है तब भी तो हम जान जाते हैं कि पास्ट है। लास्ट कहीं पे लगा है तो बोलो, कहीं पर यस्टरडे लगा है तो बोलो। तो कुछ एडवर्ब की मदद से देखो हम कैसे कोई भी टेंस, काल का पता कैसे लगाते हैं, काल का पता लगाते हैं हम
एक तो आपने बताया वर्ब की मदद से, एक्शन की मदद से, और दूसरा हम पता लगाते हैं एडवर्ब की मदद। वर्ब और एडवर्ब की मदद से हम क्या करते हैं, वर्ब और एडवर्ब की मदद से हम पता लगाते हैं। ठीक है, ये एक सिस्टम हुआ। ठीक, अब प्रेजेंट मान लो जो अभी चल रहा है दैट इज प्रेजेंट, अभी जो चल रहा है वो क्या है, वो प्रेजेंट है। जो बीत गया वो क्या है, वो पास्ट है। और जो आने वाला है वो क्या है, बोलो, वो फ्यूचर है। जैसे तुमने कहा 100 साल पहले, तो ये क्या है, बोलो, सौ साल पहले प्रेजेंट है कि पास्ट है, बोलो जरा। अंकित, कृष्णकांत, प्रीति, साई, सोनम, स्वर्णिम। पास्ट है सर। यस बिल्कुल, ये क्या है आपका, ये है पास्ट, बिल्कुल सही बताया। टाइप करके भी लोग बता रहे हैं, गुड। ये आपका क्या हो गया, ये आपका पास्ट हो। अब 100 साल पहले आज भी है, आज भी है, क्या है बोलो, प्रेजेंट। आज भी है दैट इज प्रेजेंट। बहुत बढ़िया, गुड, सबने अच्छा लिखा। आज भी है प्रेजेंट हो गया, और कल भी रहेगा, कल भी रहेगा क्या हो जाएगा, बोलो, फ्यूचर। बिल्कुल सही बताया, लोगों ने लिखकर बिल्कुल सही बताया। कल भी रहेगा क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आपको पता चल गया कि अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो बीत गया वो पास्ट है, और जो आगे आएगा वो कौन सा होगा, वो आपका फ्यूचर होगा। आइडेंटिटी को थोड़ा देख लेते, हिंदी इंग्लिश दोनों लगा दिया मैंने कि आपके साथ कोई दिक्कत ना रहे। सारे ये प्रेजेंट हैं, आप देख लीजिए, सारे ये टेंस आपके क्या है, प्रेजेंट है। अब ये प्रेजेंट है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए। देखो जरा, हिंदी सेंटेंस में ताए तिए ते हैं होता है, बेसिकली है, याद रखिए आप। और डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या यहाँ पर एक और चीज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की SEIS। ये पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। पॉजिटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर पास्ट टेंस की स्लाइड शो हो रही है। प्रेजेंट की नहीं शो हो रही है। यस सर। अभी देखो किसकी शो हो रही है। आप सब प्रेजेंट की हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, अभी जो लिख रहे थे वो सब दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, दिख रहा था सर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हो गया, यहाँ पर देखिए एक आपका क्या हो गया, हमने क्या कहा, अगर हम बात करें किसकी, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा, वो क्या, वो ये, अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ताए तिए ते। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमेशा आपको एक चीज लेकर चलना पड़ेगा कि हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, पॉजिटिव में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या तो वर्ब की SEIS फॉर्म। इस बात को आपको समझना है। अब अगर हम बात करें किसकी, पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी रहती है, इसलिए हिंदी सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहता है। और यहाँ पर इज MR और V4 का मतलब होता है वर्ब की कौन सी फॉर्म, ING फॉर्म। ये आज ही से आपको पता चल जाना चाहिए कि इज MR के साथ वर्ब की ING फॉर्म होती, डू डच के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब काम हो चुका है, परफेक्ट का मतलब एक्शन डन, परफेक्ट का मतलब क्या हो गया, एक्शन डन, एक्शन डन हो चुका है, तो आप क्या लगाएंगे, हैज या हैव,
क्या लगाएंगे, हैज या हैव, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो टाइम प्लस रहे होता है, टाइम के साथ से भी लगा लीजिए। तो यहां पर हैज बीन या हैव बीन, और V4 का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाए। ठीक है, अब कहोगे वर्ब जैसे गो है आपका, तो गो फर्स्ट फॉर्म, जैसे आपका गोज है तो ये SEIS फॉर्म, आपका वेंट है तो ये सेकेंड फॉर्म, आपका गॉन है तो ये V3 है, आपका गोइंग है तो ये V4 है। तो इनको आपको ध्यान रखना। देन वी टॉक अबाउट पास्ट टेंस। फिर हम किसकी बात करते हैं, पास्ट की बात। जब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो देखो प्रेजेंट अगर कहीं पर भी होगा प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में हमेशा जो साइन आएगा वो है का आएगा, है। लेकिन अगर कहीं पर पास्ट होगा तो उसमें हमेशा था का साइन आएगा, मतलब था, बीत चुका था, कर चुके थे, खा चुके थे, पढ़ा रहे थे, 2 घंटे से पढ़ा रहे थे, वहां पर था का फीलिंग आता। और यहां पर क्या होता है, डिड आता है, और डिड के साथ तो भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। लेकिन अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं पॉजिटिव है, तो इसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकेंड। और अगर आपका रहा था, रही थी, रहे थे होता है, तो हम वॉज वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कौन सी फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी। अगर आप कहीं पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे, बेसिकली इसकी तो कोई जरूरत नहीं, आ था, ई थी, ए थे, ये पास्ट इंडेफिनिट का ही है तो इसको कोई जरूरत नहीं। तो हैड की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते, हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। और टाइम के साथ अगर से दिया है, रहा था, रही थी है, तो हैड बीन, और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते, आईएनजी। ये आपको पता होगा। फिर आपका क्या होता है, एक टेंस होता है जिसका नाम है फ्यूचर। कौन सा टेंस, फ्यूचर। जब आप बात करते हैं किसकी, फ्यूचर, तो आपको पता होना चाहिए क्या, गागीगे। देखो मैंने बताया अगर प्रेजेंट होगा तो है आएगा, अगर पास्ट होगा तो था आएगा, और अगर आपका क्या होगा, फ्यूचर होगा तो आपका क्या आएगा, गा गी गे आएगा। प्रेजेंट है तो है आएगा, पास्ट है तो था आएगा, और फ्यूचर है तो गागी गे आएगा, मतलब गा की फीलिंग आएगी। कॉन्टिन्यूअस है तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। परफेक्ट है तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और अगर आपका कॉन्टिन्यूअस है तो टाइम के साथ आप क्या लगाएंगे, से लगाएंगे। अब देखो यहां पर क्या, विल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ये फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस लगातार काम हो रहा है तो विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। शैल भी आप चाहे शैल यूज करें चाहे ना यूज करें, अब शैल से रिलेटेड समस्या नहीं है। अगर आपका परफेक्ट है तो परफेक्ट के साथ हैव जरूर आएगा, विल हैव, शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर आपका फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव बीन, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी। ये इतनी बातें आपको पता चल। अब देखो सिंपल अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो आई लव, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। आई एम लविंग, हालांकि कुछ लोग कहते हैं लव की आईएनजी नहीं बनाते, लेकिन वर्ब ऐसी लिया है तो बनाना ही पड़ेगा। तीसरा आई हैव लव्ड, और चौथा आपका क्या हो गया, आई हैव बीन लविंग, और आगे क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। अब मैं बता दूं ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट।
ये आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट, और ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जरा एक चीज आप देखिए, कोई भी अगर आप देखेंगे तो आईएनजी वाला कॉन्टिन्यूअस है। आप देख लीजिए, किसी में भी आप देख लीजिए जिसमें आईएनजी लगा है वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, और जिसमें हैव लगा है वो परफेक्ट है। अब ये आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें देखो दोनों लगा है, हैव भी लगा है, आईएनजी भी लगा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट आई लव, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आई एम लविंग, प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव लव्ड, और प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा आई हैव बीन लविंग सिस्टर। अब सिंपल पास्ट क्या होगा, जिसे हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट आपका क्या हो जाएगा, आई लव। पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज आ गया, प्रेजेंट होता तो एम आता, पास्ट है तो वॉज है। परफेक्ट आई हैड लव, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आई हैड बीन लविंग। फ्यूचर आई शैल या आई विल लव, आई शैल बी लविंग, आई शैल या विल हैव लव, और आई शैल विल हैव बीन लविंग। और यहाँ पे थोड़ा टाइम दे देते हैं, सिंस मॉर्निंग, ये टाइम भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, इतनी चीजें आपको देनी पड़ेंगी। अब चलते हैं भाई थोड़ा सा और आगे। अब जरा ये एक सेंटेंस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, मेरे दोस्तों बताओ कि यहाँ पर जो ये सेंटेंस है, तुरंत लिखकर बताओ कि ये क्या है, कौन सा सेंटेंस। मैं चैट बॉक्स ऑन कर लेता हूं, ध्यान देकर बनाओ भाई कृष्णकांत, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ना लो मेरे लाल। सुगन्या इज टाइपिंग, इसमें आपको बताना है ये क्या है, कौन सा टेंस। पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लें, फिर जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखो, पहले यहां पर देखो इज लगा है, तो इज का मतलब क्या होता है। तो पहले तो एक बात आ गई हमारी कि दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रेजेंट। पहली तो एक बात आ गई आपकी कि ये हो ना हो ये क्या है, ये प्रेजेंट है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रेजेंट हो गया। तो इतनी बात तो आपको कंफर्म है कि दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेजेंट। और हमने बताया वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो वो कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ये क्या हो गया बोलो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो गया बोलो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सी इज द राइट आंसर। चलो ये वाला बताओ मेरे दोस्तों। गुड, ए बी, भाई एक बताओ ए है कि बी है। चलो देखो, पहले देखो क्या लगा है, डिड। कहीं पर भी डिड आ जाए आंख मूंद कर जान जाओ पास्ट का इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल पास्ट बोलते, सिंपल पास्ट, जिसे हम सिंपल पास्ट बोलते। और कहीं पर डू आ जाए या डज आ जाए तो इसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और एक बात और तुमको बता दें आज, कहीं पे डिड आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट, जिसे सिंपल पास्ट बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी बोल ले, सिंपल प्रेजेंट भी बोल ले। अब जरा समझो, डू, डज, डिड, इनके साथ अगर वर्ब की फॉर्म आएगी तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, हैज, हैव,
और हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड। तो डिड यू प्ले टेनिस यस्टरडे, यस्टरडे है तो पास्ट है, पास्ट है तो सिंपल पास्ट है। परफेक्ट में सोनम साई हैज या हैव आता है, हैज या हैव आता है, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए परफेक्ट नहीं होगा, सिंपल पास्ट होगा। अगला देखिए और बताइए ये कौन सा सेंटेंस है? देखिए यहां पर देखिए क्या दिया है, मूव्स। पहले मैं एक चीज बता दूं, कोई भी सेंटेंस होता है तो पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब होता है, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक बात और बता दे, इस दुनिया में सब्जेक्ट केवल दो लोग बन सकते हैं। कौन कौन बन सकता है बोलो? या तो भाई नाउन बन सकता है, या तो भाई प्रनाउन बन सकता। सब्जेक्ट इस दुनिया में केवल दो बन सकते हैं, इन्हीं के पास अधिकार है, या तो नाउन बन सकते हैं या तो प्रनाउन। अच्छा अब देखो मेन वर्ब जो होती, मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और वर्ब की एससीआईएस। मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, और वर्ब की एससीआईएस। अब देखो अर्थ मूव्स करता है, मूव्स, मूव्स। अब मूव्स के बाद कुछ आया नहीं, राउंड द सन आया, तो ये आपकी मेन वर्ब है। और कहीं पर भी अगर मेन वर्ब आती है तो या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, या तो वो पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि दो ही ऐसे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं जहां पर हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो मूव से यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो पक्का, और मूव से दिया एसईआईएस दिया है तो प्रेजेंट होगा, तो ये आंसर हो जाएगा सी, सिंपल प्रेजेंट। अगला देखो नेक्स्ट, यस। अब देखो हमने बताया हैज या हैव के बाद अगर V3 कहीं पर दिखाई पड़ रहा है तो पक्का वो परफेक्टनेस देता है। क्या देता है? परफेक्टनेस। तो पक्का ये क्या हो गया? पास्ट नहीं होगा, पास्ट नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। दैट इज राइट वन। आर यू प्लेइंग टेनिस? अब देखो यहां पर आर यू प्लेइंग टेनिस, इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ अगर आईएनजी आ रही है तो पक्का ये प्रेजेंट होगा और कॉन्टिन्यूअस होगा, तो आंसर जाएगा सी। विल यू बी 13 और 14 नेक्स्ट मंथ? चलो भाई ये परीक्षा है तुम्हारी, ये परीक्षा है, बताओ क्या है इसमें। एक ऑप्शन और देना चाहिए था, वो दिया नहीं मैंने।
यस एग्जैक्टली। देखो विल बी के बाद अगर आईएनजी आता तो फिर आपका ये होता फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बी के बाद अगर आपका क्या आता आईएनजी आता तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता। लेकिन यहां पर आप देखें विल यू बी और उसके बाद 13 और 14 आ गया, तो विल के बाद आपका सीधा आईएनजी नहीं आया, तो ये क्या होगा, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। अच्छा, हाउ मेनी पेक्स ऑफ वोडका यस्टरडे, चलो बताओ भाई। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा लेकिन अभी नहीं, क्योंकि आज पहला दिन है, चेक करना होता है कैसा चल रहा है, क्या है, कैसे है। अब देखो यहां पर हाउ मेनी पेक्स ऑफ वोडका, और यहां पर क्या दिया यस्टरडे, क्या दिया है बोलो यस्टरडे। अब ये दे दिया गया हाउ मेनी पैक्स ऑफ वोडका यस्टरडे, पहला क्या दिया है डिड यू ड्रिंक, डू यू ड्रिंक, यू हैव ड्रैंक, यू वर ड्रिंकिंग। पहले इस यस्टरडे को अंडरलाइन कर दो, जब भी कोई पास्ट का वर्ड मिला करे तो हमेशा उसको अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन कर दिया तो पक्का आपका डू नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट है, हैव नहीं होगा प्रेजेंट है, यू वर ड्रिंकिंग हो सकता है डिड यू, लेकिन यू वर ड्रिंकिंग क्योंकि कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा वन। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जो अब शुरू होगा वो आपको क्या है, अब वो पढ़ाना शुरू होगा कि मतलब सिंपल प्रेजेंट में कैसी कैसी चीजें आती हैं। देखो बस आपको टेंस के 12 टेंस है तो 12 रूल याद होने चाहिए। 12 केवल 12 जो रूल्स है वही एग्जाम में आपसे पूछे जाए और वही मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आज नहीं पढ़ाऊंगा, ये कल से शुरू करूंगा क्योंकि आज तो बस डेमो क्लास थी, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया। ठीक है, टेंस 12 रूल्स हैं, 12 रूल्स वाले हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और 9:30 से हम क्लास को शुरू करेंगे 10:30 तक। पहली जो क्लास होगी वो 9:30 से 10:10 तक होगी, और जो दूसरी क्लास होगी वो 10:10 से 10:30 तक होगी। ये जो 10:10 से 10:30 होगी ये वो कैप्स सेशन होगा, मतलब ये ज्यादा भी जा सकती है, बस मैंने एक आइडिया आपको बताया कि इतना आपको तो प्रिपेयर रहना ही है कि आपको 9:30 से और आपको ये इतना टाइम तो देना ही। 9:30 to 10:30 यू टू गिव यू टाइम। 9:30 से 10:30 आपको क्या करना है, ये आपको पूरा टाइम देना। ठीक है, तो ये बात आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। आज नहीं पढ़ाएंगे 10:30 तक, आज हम केवल, क्योंकि आज डेमो था, कई सारे लोगों को भी बताना था कि कैसे क्या यूज होता है, लोगों को पता चल गया है। और लगभग कब है आप लोगों का एग्जाम, बताओ जरा आकाश। आकाश 15 से स्टार्ट है। 15 क्या, 15 जुलाई। 15 जुलाई से शुरू है, मतलब मोटा मोटा अपने पास 1 महीने का समय है। इस 1 महीने में क्लासेस को हम ज्यादा कर लेंगे, 1.5 घंटे कर लेंगे, 2 घंटे कर लेंगे, और पूरा सिलेबस को हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। लेकिन जो मोटी मोटी बातें बताई गई हैं उनको आपको अच्छे से करना है। जैसे आज मैंने बताया कि डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद कर लेना, हैज हैव हैड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहीं आईएनजी आ रहा है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, कहीं पर हैज हैव आ रहा है तो और थर्ड फॉर्म आ रहा है तो परफेक्टनेस होगा, कहीं पर आपका परफेक्टनेस मतलब हैज हैव आ रहा है, आईएनजी आ रहा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ये सब बातें आपको कर लेना है, मोटी मोटी बातें आपको समझ लेना है, तब आपको क्या है, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो कल से हम लोग जब जुड़ेंगे तो फिर 10:30 तक हम लोग पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि आज डेमो क्लास थी, कुछ लोगों को आवाज नहीं आती, कुछ लोगों को दिखता नहीं है, तो वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है। कल से हम लोग जुड़ेंगे
तो पूरा देर तक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम डियर।